जैसे मैंने लास्ट पार्ट 1 में भी बोला था, कोचिंग लाइक इट्स समथिंग एज अ लैडर. नाउ व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज एक बहुत लंबा समय है प्रिपरेशन का. एक if anyone wants to start like preparing and wants to give an attempt और उसके बाद वो क्लियर करे, so basically it's a very long duration. The process is long. The process is so long that like हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा. So मैं थोड़ा सा इसमें उसके ऊपर में बात करता हूँ. So if there is a student, let us say कि एक जुलाई में एक स्टूडेंट को लगता है कि now I will start preparing. अब जुलाई में लगता है कि मुझे कोचिंग मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है एंड टारगेट है कि अगली साल का एग्जाम देना है, मुझे 2022 देना है. जुलाई में एक इंसान टारगेट करता है, एक स्टूडेंट टारगेट करता है टू लाइक क्लियर द एग्जाम. व्हाट आई फील इज एकदम जुलाई में जैसे ही आएंगे तो वी नीड टू प्लान अकॉर्डिंगली. Now I know this thing, what is the plan? I can share that plan with you as well. But the person who is coming, the person who is planning to clear the exam in 1 year, he don't know about that plan. He requires someone to give him or her the guidance, the proper guidance that will actually help him or her to clear that exam. Like the plan, we can have a plan. एक ऐसा plan हो सकता है जैसे हम एक साल को ब्रेक कर दें 3-3 महीने के टाइम पीरियड में. द फर्स्ट 3 मंथ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने हम सबसे पहले अलग करते हैं. ये 3 महीने में हम क्या करते हैं? ओनली वी विल अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड वील बी सॉल्विंग द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स. द सेकंड थिंग, वील बी डूइंग द एनसीईआरटीज, वील बी रीडिंग द फर्स्ट रीडिंग ऑफ एनसीईआरटीज. हियर कम्स अनदर रोल ऑफ कोचिंग्स. Now there are so many coachings which are not doing NCERTs. वो NCERT, they don't take care of the NCERTs. Most of the coachings don't take care of the NCERTs and they assume कर लेते हैं कि एक स्टूडेंट आया है तो एटलीस्ट NCERT तो पढ़ ही ली होगी. And most of the time the assumption is wrong. ज्यादातर केसेस में जब एक स्टूडेंट कोचिंग के लिए आता है, ज्यादातर केसेस में एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी हुई होती हैं एंड एकेडमीज में भी नहीं कराया. सो हियर कम्स द रोल ऑफ पिकिंग द करेक्ट थिंग आउट ऑफ द बॉक्स. आपको करेक्ट चीज, सही चीज आपको उठानी पड़ेगी सो दैट आपको मन मुताबिक आपके रिजल्ट्स मिले, है ना. तो if you are picking a correct coaching, अगर आपने करेक्ट कोचिंग उठा ली तो there the things will be starting with the NCERTs. चीजें NCERT से शुरू की जाएंगी. Again here it is the role of coaching. NCERTs जो आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स, like my understanding is around 70 to 80% स्टूडेंट्स, सबको पता है NCERT करनी, लेकिन करता कोई नहीं है. एटलीस्ट 70 to 80% लोग एटलीस्ट नहीं करते हैं. एकेडमीज में पहुंच जाते हैं, एकेडमीज तो उससे एक स्टेप ऊपर से शुरुआत करती हैं. And NCERT is something that will create a base. So without base, people start a building, है ना. एक बिल्डिंग की स्टार्टिंग हो जाती है, बेस कुछ है नहीं. तो without a base, क्या एक बिल्डिंग के अंदर स्ट्रेंथ होगी? बिल्डिंग के अंदर स्ट्रेंथ नहीं होगी without base. Without base, the building will be that building, it will be weak. It will be a weak building. वो इतनी वीक होगी कि आगे 1 साल 2 साल का जो टाइम पीरियड है वहां उसको सस्टेन ही नहीं कर पाएगी. और जब कोई अर्थक्वेक आएगा तो बिल्डिंग विल कोलैप्स. The same is the story of a UPSC candidate. So again, second role, another role is like a good coaching academy will be doing NCERTs as well. Not only NCERTs करवाएंगे, also NCERTs के proper notes भी लिखवाएंगे. Notes making भी आपको करा दी जाएगी. Now another, like here is the proper role of a coaching academy. It depends कि आपने कोई कैसी academy select करी है, जहां assumption है या जहां कराई जा रही है. That is like within brackets. The third thing that must be there is starting newspapers. तो मैं इसके आगे बात करूंगा, इसी सेशन में आगे बात करूंगा न्यूज़पेपर्स के लिए. बट दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो एक स्टूडेंट को शुरू कर देनी चाहिए इन्हीं 3 महीने के अंदर. एंड हियर अगेन कम्स द रोल ऑफ कोचिंग. वो आपको बताएंगे कि कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है, कैसे
करंट अफेयर्स कवर करने हैं, बिकॉज अगर मैं आज किसी स्टूडेंट को बोलता हूँ कि बेटा आज आपको जाके आज का न्यूज़पेपर पढ़ना है, मुझे कल बताओ कितना टाइम लगा, तो कल स्टूडेंट आएगा एंड स्टूडेंट विल बी टेलिंग कि सर मुझे 4 आवर्स लगे. We cannot afford 4 hours. We cannot skip it either. So that's a very delicate balance. A very delicate balance. तो that delicate balance, वो balance हमें कैसे आएगा, है ना, वो कैसे आएगा? Again, we require some guidance. We require some guidance from people who can guide us properly. We require mentor here. है ना, हमें मेंटर की जरूरत पड़ेगी. सो दिस इज दैट फेज 1. ये मैंने बताया फेज 1 ऑफ दैट प्लान कि एक फर्स्ट फेज में क्या करना चाहिए. वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिलेबस ऑफ यूपीएससी, वी नीड टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, वी नीड टू गिव द फर्स्ट रीडिंग ऑफ एनसीईआरटीज, आल्सो वी मस्ट स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स. सो दैट वाज द फेज 1. आगे फेज, डिफरेंट फेजेस की बात मैं आगे सेशन में रखूंगा. यस मैम.